हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 मई से लेकर 21 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं और कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं आपको डेफिनेटली जवाब मिलता है। कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। एंड यस, एक और चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई, इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स है और इसके हिसाब से देखें तो इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में या तो किसी चीज़ को लेकर एक ओवर एंथुजियाज़म, एक ओवर एक्साइटमेंट रह रहा है, या फिर एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट किसी लेवल पे लो रह रहा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि इन एनर्जीज़ में बैलेंस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम हो वो हमें परेशान ही करती है। दूसरी चीज़, थोड़ी सी आपकी इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं या फिर आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है जिनकी काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज हैं। तो देखिए, दूसरी एडवाइस आपके लिए यही होगी कार्ड्स की तरफ से कि कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस अगर आपको लेनी पड़े स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर या फिर जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत आपको उनके ऊपर फेथ है, उनसे ज़रूर डिस्कस कर लें। इसके बगैर आप कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस ना लें। एंड कहते हैं ना, जोश में होश खोना, तो कुछ एरीज के लिए ऐसी सी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं तो आप नए काम शुरू कर सकते हैं, नई कोई चीज़ शुरू कर सकते हैं बिना अच्छी तरीके से उसके बारे में जाने हुए, बिना अच्छी तरीके से उसको अंडरस्टैंड करते हुए। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ख्याल रखें। किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी पोस्टपोन हो सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हेरोफेंट। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप थोड़े से फिक्सेटेड, थोड़े से रिजिड चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। और कहीं देखिए, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ों के हिसाब से ही आप हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं, यानी कि कोई भी नया मेथड, नया तरीका आप नहीं फॉलो करना चाह रहे हैं, या फिर नई चीज़ों के लिए इतने ओपन नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, कितनी बारी हम बहुत सेफ, सिक्योर होके चलना चाहते हैं, या फिर जो चीज़ें हमें बहुत श्योर शॉट पता है कि ठीक ही है, उसी के हिसाब से हम चीज़ों को करना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी इस वीक स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि ट्रेडिशनली चीज़ों को कर रहे हैं, जो एक रूल्स, रेगुलेशंस या पुरानी कहावतें होती हैं, उनके हिसाब से ही आप चलना चाह रहे हैं। तो नटशेल में देखिए, नई चीज़ों के लिए इतने ओपन नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर बहुत सेफ, सिक्योर होकर चलना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई बड़े हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, ज़्यादा बातचीत हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी स्पिरिचुअल, रिलीजियस जगह को आप विज़िट करना चाह रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, या फिर कोई रिलीजियस सेरेमनी आप अटेंड कर रहे हैं, या किसी भी तरीके की प्रेयर आपके घर में हो रही है, या फिर आपके किसी लव्ड वन के घर में हो रही है, उस प्रेयर को आप अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक्टिविटी या तो रह रही है, या फिर आप चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है
कि बड़े लोगों के साथ, एल्डरली जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है कि आप लकीर के फ़कीर हो रहे हैं। अगेन जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं आप उन्हीं के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं, और पुराने नुस्खे, पुरानी कहावतें, उनको आप ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं या फिर उनके हिसाब से चीज़ों को आप ज़्यादा कर रहे हैं। तो ओवरऑल पर्सनल फ्रंट के लिए ये वीक ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। बट एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर ओवर रिजिड, ओवर फिक्सेटेड किसी भी चीज़ को लेकर होते हुए आप पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, जब हम फिक्सेटेड होते हैं इन अ पॉजिटिव वे तो उसको हम विल पावर कहते हैं, डिटर्मिनेशन कहते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव वे में फिक्सेटेड और रिजिड हो जाते हैं तब उसको स्टबन और ज़िद कहते हैं, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में परेशान हो सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि भाई आप ओवर स्टबन किसी भी चीज़ के लिए हो रहे हैं तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एरीज़ आप ओवर स्टबन होंगे, मुझे सिर्फ आप ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से, सेफ तरीके से चीज़ों को करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। बट कुछ एरीज़ की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, और अगर फिर से ऐसा आप पाएँ तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए डीप नोइंग का कार्ड है। और देखिए, ये कार्ड ज़्यादा मुझे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए मैच करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा था कि आप थोड़े से इम्पल्सिव, थोड़े से जल्दबाजी कर रहे हैं, जहाँ पे एक ओवर एंथुजियाज्म कुछ के लिए रह सकता है, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक इमेच्योर एनर्जीज भी दिख रही हैं। और डीप नोइंग का कार्ड बहुत क्लियर आपको मैसेज देता है कि जब तक कि आप श्योर शॉट ना हो या फिर पूरा कॉन्फिडेंट चीज़ों को लेकर ना हो, स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, तब तक आप चीज़ों को ना करें। या फिर नटशल में मैं कहूँगी कि डीप नोइंग, अच्छे से रिसर्च कर लें, अच्छे से चीज़ों को समझ लें आगे बढ़ने से पहले या फिर एक्शन इनिशिएटिव लेने से पहले। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज, ब्राउन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। लेकिन टॉरस, कहीं आप उन इश्यूज़ को, उन चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप अपने मन में, अपने माइंड में उसको बहुत बड़ा बना रहे हैं। एक विक्टिम कॉन्शियसनेस वाली एनर्जीज कुछ टॉरस की रह सकती हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ टॉरस, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा कहा है, एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा हो उसको लेकर हम खुद को क्या कहते हैं, यही डिटर्मिन करता है कि हम कितना उस सिचुएशन में परेशान रहेंगे, कितना हम खुश रहेंगे। और एट टाइम्स आई अंडरस्टैंड टॉरस, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए, जितना भी मुश्किल हो, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आता है, यकीन मानिए ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है, और फिर हम अपनी ही क्रिएट करी हुई नेगेटिविटी में गुम होकर रह जाते हैं। तो स्पेसिफिकली इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव हो, और जो भी इश्यूज़ हैं, छोटे मोटे ही दिख रहे हैं मुझे, उनको आप कितना और अपने मन में छोटा कर सकते हैं, इस पे आप फोकस करें। क्योंकि देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इश्यूज़, मसले होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं, उनको बड़ा या फिर छोटा हम बनाते हैं। कहते हैं ना, प्रॉब्लम का कोई साइज़ नहीं होता है। आपने देखा भी होगा, कई बारी बहुत कुछ लोग परेशान होते हैं और आप उनसे पूछें कैसे हैं, बोलेंगे मज़े में हैं, और आप हैरान हो जाते हैं कि भाई इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ऐसे कैसे कह सकते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि छोटी मोटी चीज़ों में ही इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपको लगता है कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ टॉरस आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं, हो सकता है आपकी जेन्युइन इश्यूज़ और मसले रहें इस वीक,
और फिर से मैं कहूँगी कि आप उनको कितना बड़ा अपने माइंड में बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इवन अगर इशू थोड़ा बड़ा भी हो, अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इशू बड़ा होगा, लेकिन मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप अपने मन में उसको छोटा बना लेते हैं ना, ट्रस्ट मी, उस इशू, उस प्रॉब्लम को आप पावरलेस कर देते हैं। उसके पास फिर वो पावर नहीं रहती है कि वो आपको परेशान कर पाए। तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें। एंड देखिए, कहीं किसी लेवल पे एक एंडिंग बिगिनिंग भी हो रही है, या फिर आप चाह रहे हैं, कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि इसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस भी रह रहे हैं। तो जितनी जल्दी आप जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करेंगे, नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, उतनी ही जल्दी इस वीक की एनर्जीज को भी आप बेहतर करेंगे। पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ वांड्स रिवर्स। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट टॉरस आपको रह सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये इंतज़ार, ये वेट सब टॉरस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए किसी न्यूज़, किसी फ़ोन कॉल, किसी ईमेल, किसी मैसेज का वेट रह सकता है। कुछ के लिए सिंपली जो भी आप करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड राइट टाइम का, यानी कि सही समय का वेट रह सकता है। तो देखिए, जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा ये कार्ड कहीं एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। एंड फिर से मैं कहूँगी कि इंतज़ार सबके लिए डिफ़र करेगा। दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि कहीं आप फ्यूचर गोल्स बनाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं, करंट सिचुएशन से थोड़ा सा अपना अटेंशन हटा के फिर से मैं कहूँगी फ्यूचर पे फोकस करना चाह रहे हैं, और इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप फ्यूचर पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भी सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन इस कार्ड के हिसाब से हो सकता है करंट सिचुएशन थोड़ी सी डिमांडिंग हो रही है। आप चाह के भी करंट सिचुएशन से अपना अटेंशन, अपना फोकस नहीं हटा पा रहे हैं। तो देखिए, ये जो एक चीज़ मेरे माइंड में आई, मैंने कहा ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं, फ्यूचर गोल्स बनाना चाह रहे हैं, जिससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। एंड इन जनरल एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए रीजनरेशन का कार्ड है। तो देखिए, ये कार्ड आपको यही मैसेज देता है कि जितनी जल्दी अगेन आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करके नई चीज़ों को अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे, नई चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, उतना ही आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेटर करेंगे। क्योंकि देखिए, पुरानी चीज़ें जब हमें सर्व ना कर रही हों, स्पेसिफिकली हमें परेशान कर रही हों, और उसके बावजूद भी हम उनको क्लिंग करें, हम उनके साथ अटैच हों, तो हम अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। तो देखिए, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द टावर। और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक उथल पुथल, एक रेस्टलेस, एक एंग्शियस एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ जेमिनीज की, इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, बट येस, मैं फिर से कहूँगी कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। सडन चेंजेस भी कुछ जेमिनीज के लिए रहते हुए दिख रहे हैं, और ये सडन चेंजेस इतने कंफर्टेबल नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी सफोकेटिंग, किसी घुटन वाली चीज़ में से आप सडनली बाहर निकल रहे हैं। और देखिए, अगेन मैं कहूँगी ये निकलना ज़रूर डिस्कम्फर्टेबल हो सकता है, या सॉरी अनकंफर्टेबल हो सकता है,
लेकिन निकलने के बाद एक रिलीफ, एक सुकून आप महसूस कर सकते हैं। एंड देखिए गाइडेंस अगर मैं इस कार्ड की तरफ से देखूं तो ये कार्ड कहता है कि जितना आप एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने पे फोकस करेंगे, या फिर अगर आप ड्राइव करते हैं तो आप आराम से ड्राइव करें और थोड़ा सा अपनी पेस को स्लो करें। अगर एक एग्रेसिवनेस आप महसूस कर रहे हैं तो उसको ज़रूर आप काम डाउन करने की कोशिश करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप किसी लेवल पे बेटर कर पाएंगे। और दूसरी बात देखिए, हो सकता है बहुत एक अर्ज, बहुत एक डिज़ायर हो सकती है किसी चीज़ को वेंट आउट करने के लिए। ये सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ जेमिनीज़ के लिए गुस्सा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, जो बहुत टाइम से आप दबा के बैठे हुए थे और इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब ना कंटेन नहीं करा जा रहा, यानी कि अंदर चीज़ें नहीं रखी जा रही। और आप उन चीज़ों का, अगेन मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, कुछ के लिए कोई आइडिया हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका वेंट आउट कर रहे हैं, और तरीका थोड़ा सा एग्रेसिव रह सकता है। तो देखिए मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को मानती हूँ जेमिनीज़, कि हमें ना बियॉन्ड द पॉइंट किसी भी चीज़ को सप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत टाइम तक ऐसा करते हैं तो फिर एक जैसे प्रेशर कुकर फटता है ना, उसी तरीके से हम भी फटते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर आवर ओन सेल्फ। तो आप वेंट आउट ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि आपका तरीका सही रहे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 स्टार का कार्ड है। तो देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज हैं। कहीं पर्सनल फ्रंट में पीछे अगर आप इस तरीके की एनर्जीज महसूस कर रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर, तो इस वीक एक सुकून, एक पीस, एक कामिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। किसी चीज़ को लेकर अगर आपने उम्मीद खोई थी या फिर अदरवाइज़ भी एक उम्मीद बनती हुई दिख रही है। आप बहुत पॉजिटिव, बहुत होपफुल चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि किसी चीज़ को लेकर बहुत एक कन्फ्यूजन अगर पीछे रह रही थी, तो इस वीक पर्सनल फ्रंट में एक क्लैरिटी भी आपको मिलती हुई दिख रही है, एक डायरेक्शन भी आपको मिलती हुई दिख रही है, और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, बहुत एक गिविंग तरीके से आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। तो पर्सनल फ्रंट काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। कुछ जेमिनीज़ के लिए ये भी हो सकता है लिटरली कि आप स्टार बन रहे हैं, यानी कि आप लाइमलाइट में रह रहे हैं। आपको किसी खास लव्ड वन से या फिर ओवरऑल आपके लव्ड वंस, क्लोज वन से अप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी मिल रही है। और अदरवाइज़ भी देखिए एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है, एक डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ आपके पर्सनल फ्रंट के लिए रह रही हैं। एंड इन जनरल एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड ज़्यादा आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा कोई चीज़ बिखर रही है, कोई चीज़ टूट रही है, और बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड कहता है कि आप जैसे बोलते हैं ना कि एक एक ईंट रख के ये बिल्डिंग बनाई है, तो उस तरीके से नए सिरे से चीज़ों को बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। कैसे आप जो भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है या फिर इश्यूज़ हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स, और ये कार्ड हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन की बात करता है, जो कि इस वीक स्पेसिफिकली आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे इस हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन के, लेकिन ओवरऑल के लिए देखें तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसको लेकर एक खुशी रह सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई मेल फिगर हैं जो बहुत इमोशनल हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, उनकी तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। और ये मेल फिगर भी सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ के लिए ब्रदर, कुछ के लिए
सन हो सकते हैं, कुछ के लिए स्पाउस हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, अगेन कोई भी मेल फिगर हो सकते हैं जिनकी तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं। और ओवरऑल ही आपके वर्क फ्रंट में जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ भी एक कोऑपरेटिव, एक सपोर्टिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए आप थोड़ा सा कैंसेरियंस इमोशनल भी चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, सेंटिमेंटल या फिर मैं कहूँगी अटैच भी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी इंसान, किसी चीज़, किसी सिचुएशन से होते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ कैंसेरियंस, तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि एक बैलेंस तरीके से ही आप इमोशनली चीज़ों को डील करें, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में स्पेसिफिकली जब हम बहुत अटैच हो जाते हैं या बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत मैच्योर इमोशंस रहती हुई दिख रही हैं, बहुत मैच्योर सेंटिमेंट्स रहते हुए दिख रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। फिर भी कभी कभी क्या होता है ना कैंसेरियंस, हम इमोशंस में बह जाते हैं, और स्पेशली आप लोग तो बहुत ही इमोशनल होते हैं। तो थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी इमोशंस में बहें ना, एक बैलेंस तरीके से हर चीज़ को डील करें। अदरवाइज प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज काफ़ी अच्छी इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है, और इस कार्ड के हिसाब से जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं, चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए आप चीज़ों को लेकर गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वो विल पावर, वो डिटर्मिनेशन, वो एक करेज, वो एक स्ट्रेंथ आपके लिए नहीं रहती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं सक्सेस की भी बात करता है, विक्ट्री की भी बात करता है, लेकिन ये कार्ड कहता है सक्सेस विथ एक्स्ट्रा एफर्ट, सक्सेस विथ एक्स्ट्रा एक्शन, सक्सेस विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। तो अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में आपको सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले, जो आप चाहते हैं उसको अचीव कर पाएँ, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने गिव अप नहीं करना है। क्योंकि देखिए अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाएंगे, और आपको ऐसा लग सकता है कि भाई वो मेरी किस्मत में नहीं है चीज़, या फिर व्हाटएवर जो भी नेगेटिव थॉट्स हम खुद को बोलते हैं, आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में जा सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आपने एफर्ट किया, अगर आपने गिव अप नहीं किया, करेजियसली, बोल्डली, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील किया, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए थिंकर का कार्ड है। तो देखिए थिंकर का कार्ड लिटरली थिंकिंग की बात करता है। कुछ लोग होते हैं जो ओवर थिंक करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, बिल्कुल भी थिंक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे थिंकर का कार्ड कहता है कि इस थिंकिंग वाली एनर्जीज़ को एक बैलेंस तरीके से आप रखें, क्योंकि देखिए मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है दैट लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। कोई भी चीज़ जब हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं या फिर ज़रूरत से कम करते हैं तो परेशान होते हैं। तो जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनके लिए इस कार्ड का मैसेज है कि इतना ना सोचें। बहुत ज़्यादा सोचने से सही चीज़ें भी गलत लगनी शुरू हो जाती हैं, होती नहीं है, लगनी शुरू हो जाती हैं। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं उनके लिए कार्ड मैसेज देता है कि भाई थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करके ही आगे बढ़ें या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 3rd हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।